देखिए, अब कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 2.3 बहुपद है उसका हमको प्रश्न नंबर 2 को हल करना है। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके हमको क्या करना है। पहला जो बहुपद है, ये दो बहुपद दिए, एक ये दिया हर प्रश्न में और एक ये दिया, ये दो बहुपद दिए, हमको पहले बहुपद से दूसरे में भाग करना है। भाग करके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब ये जो प्रथम वाला बहुपद है ये दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। एक पहला बहुपद ये दिया है t² - 3, दूसरा बहुपद दिया है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। ऐसे ही हमको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, सब में हमको दो दो बहुपद दिए। एक बहुपद ये दिया और दूसरा बहुपद ये दिया, एक बहुपद ये दिया और दूसरा बहुपद ये दिया। पहले बहुपद से दूसरे में भाग देना है, पहले बहुपद से दूसरे में, पहले बहुपद से दूसरे में, इनको भाग देना है। यदि हम इसमें पहले बहुपद से दूसरे में भाग दें, यदि भाग देने पर हमारा जो शेषफल है, क्या शेषफल, यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो पहला जो बहुपद है दूसरे का गुणनखंड है। अगर ये 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए अब हम तीनों सवालों को कैसे करते हैं, तो देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं। देखिए अब हमको प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो क्या करते हैं, इसकी जो पहली संख्या कितनी लिखी, 2t⁴ भाग देने के लिए। इसकी पहली संख्या कितनी लिखी, t²। देखिए ये t² से ये 4 है, 2 घात बचेगी, तो भाग देने पे कितना आएगा, 2t², क्योंकि ये 4 है, भाग देंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो भाग कितने बार गया, 2t² बार, 2t²। अब देखिए इस 2t² का हम इससे गुणा करें, कितना होगा, 2 का इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 2t² का t² से गुणा t⁴ होगा, ये माइनस है, 2 का 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और t² ऐसे रहेगा। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं। घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, घटाने के लिए हमको निशान बदलना पड़ता है। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। अब देखिए ये जितने ये प्लस के हैं उतने ये माइनस के कट गए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, प्लस का 3t⁴। अब यहाँ प्लस का कितना है, 6, और ये माइनस का कितना है, 2, तो 6 में से 2 ये घट जाएंगे, t², तो प्लस के कितने बचेंगे, 4t², मतलब 6t² में से माइनस के 2t² घट गए। बाकी के जो बचे 90 ऐसे ही उतार लिया हमने, और 12 ऐसे। अगला स्टेप करेंगे, अगले स्टेप में फिर वो ये जो संख्या है, पहली संख्या कितनी लिखी, 3t³ भाग किससे देंगे, ये पहली संख्या t² से। देखिए ये 3 है, ये 2 पावर है, भाग देने पर घट जाएगी, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, तो ये भाग कितने बार जाएगा, 3t। तो यहाँ पे भाग प्लस का कितना गया, प्लस का 3t। अब देखिए 3t का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t² का t से t³ प्लस का माइनस से माइनस, 3 का 3 से कितना हो जाएगा, 3 × 9, और ये कितना है t। अब क्या करते, लाइन खींचेंगे, घटाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये नीचे का माइनस का है तो प्लस का, घटाने पे निशान बदल जाते हैं। ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब यहाँ पर कितना है, 4t²। अब देखिए ये प्लस का कितना है, 90, और माइनस का कितना है, 90, तो प्लस का 90 और माइनस का 90 कट गए। ये कितना लिखा था, माइनस का 12, तो ये हमने उतार दिया। अब फिर भाग देना हमको, तो ये कितना लिखा, 4t², भाग कितने से देंगे हम, ये जो पहली संख्या है ये वाली t² से,
तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये नीचे लिख दे रहे हैं हम 4, इसके आगे जगह नहीं है इसलिए ये प्लस का 4 आगे लिखना है। तो प्लस का 4, अब देखिए प्लस के 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, टी स्क्वायर से करना है तो ये टी स्क्वायर, और 4 का इससे होगा तो माइनस, 4 का 3 से 4 तिया 12। अब घटाएंगे, घटाने पे क्या है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। देखिए ये बराबर आ गए, ये कट गए, ये प्लस के 12 हैं, ये माइनस के 12, ये कट गए, तो कितना आया लास्ट में हमारा 0। ठीक है, जब ये 0 आ गया तो हम यहाँ कह सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, अतः जो पहला हमारा बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बॉक्स में नीचे, अतः शेषफल शून्य है। कितना है, शून्य है, शून्य है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए हमारा आंसर कितना, शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए जो हमारा पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यही हमको जांच करनी थी और यही हमारा आंसर है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें लिखा है पहला बहुपद कितना है x² प्लस 3x प्लस 1, दूसरा बहुपद कितना है 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये दूसरा बहुपद है। तो प्रथम बहुपद से दूसरे में हमको क्या देना, भाग देना है, और भाग दे के हमको क्या करना है, इसकी जांच करना है कि ये प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है अथवा नहीं है। अगर इसका उत्तर 0 आ जाएगा तो प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, और उत्तर अगर 0 नहीं आएगा तो ये नहीं है। तो देखिए हम अब क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं। ये पहली संख्या कितनी लिखी 3x⁴, इसकी पहली संख्या कितनी है x²। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 4 घात, ये 2, 4 में से 2 गई तो कितना बचेगा 2 घात, क्योंकि ये घात घट जाती है भाग देने पर। तो यहाँ पर आ गया, ये इधर जगह नहीं है इसलिए यहीं पर लिख रहे हैं हम, इसका ये आया 3x²। अब क्या करना है, 3x² का पूरे से गुणा करना पड़ता है, इसका इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, x² का x² से x⁴ हो जाएगा, प्लस अब देखिए 3 का 3 से कितना हो जाएगा 9, x² का x से करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस 3x² का 1 से करेंगे तो 3x² ही रहेगा। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब निशान बदल जाते हैं। तो ये इससे बराबर है तो ये कट गया, माइनस का कितना है 9x³ और प्लस का कितना है 5x³, 9 में से 5 गए तो माइनस के कितने बचे 4x³ बचे। और देखिए प्लस का कितना है, माइनस का कितना है 7x² और माइनस का कितना 3, तो ये माइनस माइनस के जुड़ गए तो कितने हो गए 10x² हो गए। और ये जो बाकी लास्ट में बचा 2x प्लस 2 ऐसे ही। अगला स्टेप कैसे करेंगे, ये जो पहली संख्या कितनी लिखी, पहली संख्या लिखी माइनस का 4x³। देखिए ये रफ काम है, ये पहली संख्या कितनी है x², इससे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, x³ में से x² घट जाएगा तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 4x। अब देखिए इसका गुणा करना है इसकी, तो ये रहेगा माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा, x का x² से होगा तो x³, फिर ये माइनस आ जाएगा, 4 का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 12, x का x से होगा तो x² आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस से गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा, 4x का 1 से होगा तो माइनस का 4x। क्या करेंगे, निशान बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस घटाने पे सब निशान नीचे के बदल जाते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस है तो ये प्लस।
देखिए अब ये बराबर हैं, प्लस माइनस के कट गए। अब ये कितने हैं, प्लस के 12x², ये माइनस के 10, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2x² बचेंगे। फिर देखिए प्लस के कितने हैं 4x, ये प्लस के कितने हैं 2x, तो प्लस के कितने हो गए 4 और 2 6, और लास्ट में ये 2 बचा, ये ऐसे ही आएगा। और फिर वही इसकी पहली संख्या कितनी है, ये पहली संख्या है 2x², भाग किससे देंगे, ये पहली संख्या x², भाग देने पे ये x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 2। देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई करना पूरे से, तो कितना हो गया 2 का x² दे 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 x, और 1 से करेंगे 2 का, तो ये 2। अब देखिए घटाना है, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, तो देखिए घटाने पे ये कट गया, 6x प्लस के माइनस के, ये +2 -2 कितना आ गया 0, तो इसका शेषफल कितना है 0 है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ वही लिखना है, फिर से इसके नीचे लिखना है, आगे क्या लिखना है, अतः, इसके नीचे लिखना अतः शेषफल 0 है, 0 मतलब 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ये हमको लिखना पड़ेगा। अतः शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये प्रथम बहुपद, ये दूसरा था, तो यही हमको आंसर लाना था, और ये इसकी जांच भी हो गई और ये आंसर भी। देखिए अब ये तीसरा जो पार्ट है दूसरे का, उसमें क्या लिखा है x³ - 3x + 1, ये पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद क्या है, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, तो ये दूसरा बहुपद है। इससे पहले से हमको दूसरे बहुपद में क्या देना है, भाग देना है, तो भाग देने का वही तरीका है। देखिए ये पहली संख्या कितनी लिखी, x⁵ लिखी है 5, इधर भाग इसकी पहली संख्या कितनी है x³, देखिए 5 में से घात घट जाएगी भाग देने पे, तो कितनी बचेगी 2 घात, भाग देने पे घात घट जाती है, तो ये कितना आया हमारा x²। अब x² का देखिए पूरे से गुणा करेंगे, देखिए x की घात कितना हो जाएगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, x² का x से x³ हो जाएगा, और ये प्लस, और प्लस का 1 से होगा तो ये x²। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पे निशान, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस। देखिए ये प्लस और माइनस के बराबर हो गए, कट गए, ये प्लस माइनस के कितने हैं 4, और ये प्लस के कितने हैं 3x³, तो 4 में से 3 गया तो एक x³ बचेगा, x²। देखिए ये प्लस के x² और ये माइनस के x², ये कट गए, ये कितना बचा, प्लस का 3x + 1, जो कटे उसको काट दो, बस घटाना है हमको। इसकी पहली संख्या क्या है माइनस की x³, इसकी पहली संख्या x³, देखिए x³ से x³ खत्म, 3 में से 3 गया 0, कितना बचा -1 बचेगा, कितना 1, तो माइनस का 1। अब देखिए गुणा करें, -1 पूरे सबके निशान बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का x³ प्लस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा घटाने पर। क्यों, क्योंकि -1 का हमें पूरे से गुणा करना है, तो सबके माइनस से सबके निशान बदल जाएंगे और संख्या वही रहेगी। अब देखिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो ये प्लस का माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए ये प्लस के 3x², ये माइनस के कट गए, ये प्लस के 3x और ये माइनस के 3x, लेकिन एक और एक ये जुड़ के कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, तो हम नीचे लिखेंगे अतः
शेषफल शून्य नहीं है। शून्य नहीं, शून्य का मतलब जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं आया, इसलिए ये इसका पहला ये बहुपद है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यही हमारा आंसर है।